हेलो एवरीवन, होप आप सभी ठीक हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्ट सिटीज़ के बारे में। क्या अर्बन इंडिया सच में स्मार्ट है? आज हम बात करने वाले हैं एक हार्ड हिटिंग फैक्ट के बारे में जो थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी भी दिखाता है, स्मार्ट सिटीज़ और स्लम्स की रियलिटी। क्या अर्बन इंडिया सच में स्मार्ट है? कैमरा, एलईडी लाइट्स और मोबाइल जो मल्टीपल चीज़ों हैं, इवन मोबाइल के ऐप्स भी बनाए गए हैं। ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी हो गया है कि शहरों की स्मार्टनेस आखिर किसके लिए है। चलिए एक एक करके डायमेंशंस को समझते हैं। बहुत सारे वर्टिकल्स हैं जो मैं कवर करूंगा, इसमें फैक्ट्स भी है, कंपैरिजंस भी है और रियल एग्जांपल्स भी है। तो पहला टॉपिक जो मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है स्मार्ट अर्बन इंडिया का वादा। 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक प्लान लेके आए थे, स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च करने की सारी चीज़ें हो गई थी। तब प्रोमिस तो बहुत अच्छे किए गए थे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रा, डिजिटल गवर्नेंस और एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। गवर्नमेंट ने बहुत सारी अच्छी स्कीम्स और स्लोगन्स लॉन्च किए, इसमें फ्यूचर का इंडिया दिखाया गया। बट उन स्कीम्स का यूटिलाइजेशन हो नहीं पाया। उनमें क्लीन रोड्स, स्मार्ट ट्रैफिक, सेफ सिटीज़ थी। लेकिन आज भी शहरों में रहने वाले बहुत सारे लोग बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। एक तरफ हाई टेक डिमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं, दूसरी तरफ स्लम्स में पानी, टॉयलेट और ड्रेनेज का क्राइसिस है। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स पेपर में ही अटक के रह गई। यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, स्मार्ट शहर पर किसके लिए? क्योंकि शहर सिर्फ बिल्डिंग से नहीं बनता, उन लोगों से बनता है जिन लोगों ने वहाँ पे रहने का डिसाइड भी किया हुआ है। इस सीरीज में सेकंड टॉपिक है स्मार्ट सिटी का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। तो लेमैन लैंग्वेज में अगर हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखें तो स्मार्ट सिटी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी ड्राइवन गवर्नेंस, ई गवर्नेंस पोर्टल्स, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम एंड 24/7 सर्विलेंस। सिंगापुर और सियोल जैसे शहरों में टेक्नोलॉजी के साथ स्ट्रॉन्ग पब्लिक हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, सोशल सिक्योरिटीज और मल्टीपल चीज़ें कवर होती हैं। लेकिन इंडिया में फोकस ज़्यादा कैमरास पे होता है, ऐप्स पे होता है, डैशबोर्ड्स पे होता है। ये 2015 से अभी तक की जो चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। लोगों को डेली लाइफ जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग, हेल्थ केयर और स्टेबल जॉब्स, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ गया। ये सब सेकेंडरी बन गई। मतलब स्मार्टनेस सिस्टम सेंट्रिक हो गई, पीपल सेंट्रिक नहीं। थर्ड टॉपिक है इसमें अर्बन स्लम्स की हकीकत। थोड़ा सा ऐसी कुछ चीज़ें भी हैं जो हमें दिखती नहीं है। फ्रेंड्स, यूएन के डेटा के हिसाब से इंडिया में 6.5 करोड़ से ज़्यादा लोग स्लम्स में रहते हैं। इन एरियाज में सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर और सेफ हाउसिंग की बहुत ज़्यादा कमी है। लेकिन स्मार्ट सिटी डैशबोर्ड्स में ये बस्तियां अक्सर दिखाई ही नहीं देती। जब शहरों में स्मार्ट सिटी की चीज़ें होती हैं, प्लानिंग बन रही होती है, जब शहर स्मार्ट बनने का क्लेम करता है, तब स्लम पॉपुलेशन जैसे सिस्टम में जो मल्टीपल चीज़ें होती है तो वो गायब हो जाती है। ये है इंडिया की अर्बन प्लानिंग। ये है सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन। डेटा में शहर स्मार्ट है, ज़मीन पर शहर स्ट्रगल कर रहा है। इसमें अगला टॉपिक है स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस बेसिक ज़रूरतें, जो इनका गैप बना हुआ है। आज कई स्मार्ट सिटीज़ में स्मार्ट पोल्स, वाईफाई जोन्स और सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। लेकिन वही शहर के स्लम एरियाज में ओपन ड्रेन्स हैं, गार्बेजेस हैं और टॉयलेट की भी सुविधा नहीं है। बहुत ज़्यादा, एक ही टॉयलेट बना है तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। केरला के शहरों में बेसिक सर्विसेज रिलेटिवली बेटर हैं, जबकि बिहार के कई अर्बन एरियाज में सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर की हालत काफ़ी ख़राब है। यहाँ प्रायोरिटी का गैप साफ दिखता है। तो यहाँ पे बात ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने चाहा नहीं, गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास किया, पर बात आती है पेपर वर्क की। पहले ब्यूटिफिकेशन, बाद में बेसिक ज़रूरतें। स्मार्ट सिटीज़ का जो मिशन है, इसमें बजट एलोकेशन की असली कहानी क्या है? थोड़े पैसे की बात कर लेते हैं। क्योंकि डेवलपमेंट सिर्फ विजन से नहीं होता, बजट से भी होता है। एक अच्छा खासा अमाउंट उसमें इन्वॉल्व होता है। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत हर सिलेक्टेड सिटी को लगभग 1,000 करोड़ का फंड मिलता है। ये पैसा एक साथ नहीं मिलता, कुछ कुछ फेजेस में मिलता है। 5 सालों में फेसेस के थ्रू दिया जाता है। 50% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट, 50% फंड स्टेट गवर्नमेंट देती है। लेकिन ये पैसा डायरेक्टली लोगों तक नहीं जाता। जैसे कि प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, तो ये ऐसे डिवाइड होती है। जुडिशरी का हालांकि इससे लेना देना नहीं है। फंड जाता है एक स्पेशल बॉडी के पास, स्मार्ट सिटी एसपीवी। स्मार्ट सिटी की जो स्पेसिफिकली ब्रांच है, इस एसपीवी में ब्यूरोक्रेट्स और एक्सपर्ट्स होते हैं। लेकिन इलेक्टेड लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स और स्लम कम्युनिटीज की रोल लिमिटेड होती है। इसमें रिजल्ट्स क्या होता है? पैसा कमांड सेंटर्स के पास जाता है ब्यूटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए, स्मार्ट रूट्स और ब्रांडिंग
की जो चीज़ें होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है, ब्रांडिंग पर ज़्यादा खर्चा किया जाता है, जबकि स्लम्स के लिए बेसिक सर्विसेज फ्यूचर फेस में डाल दी जाती है। सवाल ये है कि अगर 1,000 करोड़ का शहर भी सबसे अलग दिख रहा हो, तो भी आपको समझ में आएगा। अपने सबसे गरीब नागरिक को पानी और इज्जत नहीं दे पा रहे हो, तो वो कैसी ऐसी सिटी कहलाई जो स्मार्ट है। हाउसिंग फॉर ऑल वाली चीज़ें, गवर्नमेंट कहती है पीएम आवास योजना जो कि अर्बन एरियाज के लिए है, उससे हाउसिंग इशू सॉल्व हो रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि स्लम एविक्शंस फास्ट हैं, रिहेबिलिटेशन स्लो है। आपने कहीं जगह देखा होगा लोग अभी भी तंबू में रह रहे होते हैं। मुंबई में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ने हजारों लोगों को शहर से बाहर निकाल दिया, बिकॉज उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की प्रोसीजर चालू थी। अहमदाबाद में इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट थोड़ा बेटर एग्जाम्पल दिख रहा है। ब्राज़ील ने फेवेला अपग्रेडिंग का मॉडल अडॉप्ट किया। स्लम्स को तोड़ने के लिए उन्होंने एक चीज़ें अपनाई, स्लम्स को तोड़ने के बजाय उन्होंने इम्प्रूव किया। इंडिया यहाँ से सीख सकता है। ओवरऑल हमें बात है एक्सप्लोर करने की, हमारे इंजीनियर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। टेक्नोलॉजी बेस्ड सिटीज़ की बात कर लेते हैं। स्मार्ट सिटीज़ में हर सर्विस ऐप बेस्ड है, कंप्लेंट्स, बिल्स, ट्रांसपोर्ट। लेकिन स्लम ड्वेलर्स के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट या डिजिटल लिटरेसी नहीं होती है। लैंग्वेज बैरियर भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। एस्टोनिया जैसी कंट्रीज में पहले डिजिटल इंक्लूजन फिर डिजिटल सर्विसेज आई। इंडिया में प्रोसेस अल्ट्रा रहा पर टेक्नोलॉजी बाद में। तो यहाँ पे लोगों को अभी समझाना पहले बहुत ज़रूरी है कि कैसे क्या चीज़ें बदलने वाली है। इसलिए स्मार्ट सिस्टम्स कई लोगों के लिए बेकार हो जाता है। इसमें अब बात करते हैं अर्बन रोजगार के बारे में और इनफॉर्मल इकोनॉमी की सच्चाई के बारे में। स्लम रेसिडेंट्स शहरों की इकोनॉमी का बैकबोन है। स्ट्रीट वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डिलीवरी बॉयज, डोमेस्टिक वर्कर्स। फिर भी स्मार्ट सिटी प्लान्स में इनफॉर्मल इकोनॉमी ऑलमोस्ट इनविजिबल है। तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि अभी हमारी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। दिल्ली ने स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी रिलेटिवली बेटर इंप्लीमेंट की है, जबकि बेंगलोर में गिग वर्कर्स अभी भी इनसिक्योर है। अगर शहर को आपको लगता है कि सच में स्मार्ट सिटी बनाना है, तो इस वर्कफोर्स को प्रोटेक्शन और डिग्निटी देनी ही होगी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सभी ठेले वालों को भगा दें, हम सारे तंबू उखाड़ दें। इनका सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। हेल्थ और सैनिटेशन की बात कर लेते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक ने अर्बन प्लानिंग की असली कमजोरी एक्सपोज कर दी। स्लम्स में ओवर क्राउडिंग और हेल्थ केयर एक्सेस की कमी साफ दिखाई दे रही थी। धारावी जैसे जगह में, जहां धारावी का कंटेनमेंट मॉडल ग्लोबली अप्रिशिएट हुआ है, लेकिन ओवरऑल स्लम्स ने सबसे ज़्यादा सफरिंग वहीं पे झेली है। इसमें हमें लेसन्स एकदम क्लियर हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिना इंक्लूजन के कभी स्मार्ट हो ही नहीं सकता। इसमें बात करते हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की। स्मार्ट सिटीज क्लाइमेट रेसिलियंस की बात ज़रूर करती है, लेकिन फ्लड्स और हीट वेव्स का असर सबसे पहले स्लम्स पर ही होता है और बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इतना होता है कि जिसने थोड़ा बहुत अपना सामान घर में घर गृहस्थी जोड़ी होती है, वो भी बर्बाद हो जाता है। चेन्नई फ्लड्स में स्लम एरिया सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए। नीदरलैंड्स में इंटीग्रेटेड अर्बन वाटर प्लानिंग की गई। इंडिया में एनवायरमेंट प्लानिंग अक्सर एलाइट एरियाज तक लिमिट रह जाती है, क्योंकि वो ऐसे एरियाज हैं जो पब्लिक को दिख रहे होते हैं, और स्लम्स पब्लिक को उतने बड़े पैमाने में दिख नहीं रहे होते हैं। क्लाइमेट जस्टिस के बिना सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक बज़वर्ड ही रह गया है। इसमें बात करते हैं गवर्नेंस की, पार्टिसिपेशन की और अकाउंटेबिलिटी की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का। स्मार्ट सिटी एसपीवीज ने डिसीजन मेकिंग को सेंट्रलाइज कर दिया है। लोकल इलेक्टेड बॉडीज और स्लम कम्युनिटीज की आवाज़ कमज़ोर हो गई है। ब्राज़ील में जो पार्टिसिपेटरी रहते हैं, वो बजटिंग के थ्रू सिटीजन्स डायरेक्टली प्लानिंग में शामिल होते हैं। इवन स्विट्जरलैंड में भी पब्लिक डायरेक्टली वोट देती है। इंडिया में अगर लोगों को डिसीजन का हिस्सा नहीं बनाया गया, तो स्मार्ट सिटी सिर्फ टॉप टाउन जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वहां तक ही एक लिमिटेड फेज तक रह जाएगी। इसमें स्टेट्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा रैंकिंग के परे। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट्स दिखते ज़रूर हैं, लेकिन ह्यूमन लिविंग इंडिकेटर्स अनइवन है। यूपी और एमपी में टेक क्लेम्स बहुत ज़्यादा है, ग्राउंड रियलिटी काफ़ी वीक है। सिर्फ रैंकिंग से शहरों की स्मार्टनेस जज नहीं होती। जज होती है तो वहाँ पे रह रहे लोगों से, उनकी लाइफस्टाइल से, खुश हैं या नहीं हैं, उन्हें कंफर्टेबल फील होता है जब वो निकलते हैं रोड में, तो नहीं। असली स्केल है लोगों का जीवन स्तर। ग्लोबल सिटीज वर्सेस ह्यूमन सेंट्रिक सिटीज की बात कर लेते हैं। सिंगापुर में ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग और एनवायरनमेंट लोगों के लिए प्लान किए जाते हैं। इंडिया में अप्रोच ज़्यादातर टेक फर्स्ट नहीं रहती। उसमें ऐसा रहता है कि पहले हम डायरेक्टली टेक पे ही फोकस करेंगे, फिर बाकी चीज़ें। हर ग्लोबल मॉडल कॉपी नहीं हो सकता, दैट इज़ अ फैक्ट। लेकिन पीपल फर्स्ट प्लानिंग यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। सो
क्या स्मार्ट सिटी मिशन अर्बन इक्वलिटी बढ़ा रहा है? एलाइट जोन्स में ब्यूटिफिकेशन, स्लम्स में नेग्लेक्ट, ऐसा कैसे हो रहा है? एक ही शहर के अंदर दो इंडियाज दिख रहे हैं। अगर डेवलपमेंट इंक्लूसिव नहीं है तो स्मार्ट सिटीज़ इनइक्वलिटी को और गहरा कर देगी। इसमें आगे का रास्ता बिल्कुल सिंपल है। गवर्नमेंट तो प्रयास बहुत अच्छा कर रही है, पर जो कुछ बातें पेपर वर्क में ही दिख रही हैं वो ऐसा क्यों हो रहा है? सोल्यूशंस इसके बिल्कुल क्लियर है। स्लम अपग्रेडेशन, अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग और इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी। इसमें स्ट्रॉन्ग अर्बन लोकल बॉडीज़ को बहुत अच्छा दिखाएंगी। प्लानिंग टेबल पर स्लम रेसिडेंट्स को जगह देनी होगी। स्मार्ट सिटी का मतलब सिर्फ स्मार्ट टेक नहीं होता, स्मार्ट कंप्रेशन भी होना चाहिए। इसमें कंक्लूजन एज पर माय टीम जो हमने रिसर्च की है उसका यही है कि सवाल बस ऐसा नहीं होता कि एलईडी लाइट्स और कैमरास हमने फिक्स कर दिए तो सारी चीज़ें स्मार्ट हो गई। असली स्मार्टनेस डिग्निटी, इंक्लूजन और रेजिलियंस में होती है। जब तक शहर में हर एक लड़की सेफ है, जो कैमरास लगे हुए हैं, जब तक हर एक जो पब्लिक जा रही है रोड से वो सेफ है, कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहे, सबसे कमज़ोर नागरिक वहाँ पे जब तक सिक्योर नहीं है तब तक शहर स्मार्ट नहीं हो सकता। तो इसमें आप ही बताइए, क्या एक शहर तब तक स्मार्ट हो सकता है जब तक उसके लोगों का ख्याल ना रखा जाए? गवर्नमेंट प्रयास तो पूरी तरीके से कर रही है, जो एग्जीक्यूटिव है वो भी बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं, बट इसमें भी कुछ ऐसे बैरियर्स आ जाते हैं जिनकी वजह से जो दो तीन पेपर वर्क होते हैं वो बहुत बड़े पैमाने में अटक जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू। जय हिंद।